हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड इंग्लिश क्वेश्चंस के सेट 17 को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे, इसके हिसाब से आज बताएंगे कि आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो डेली बेसिस पे हम लोग इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस लाते हैं, उसे आप जरूर देखिए। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों। और जो भी प्लेलिस्ट पे नहीं जाके देखे हैं ना, वीडियो को जरूर देख लें। और क्या करना है, तो और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, चैप्टर वाइज वीडियो, उसे भी आपकी जाके देखना। और 3 से 5 बजे के बीच में आपके लाइव क्लासेस चलते हैं, उसे जरूर देखिए शाम में। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पॉटिंग एरर क्वेश्चंस है, इसमें देखिए क्या गलती आपको बताना है। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थॉरली ऑन द ईवे ऑफ एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। इसमें बताना है कि कौन सा लाइन में आपका गलती है, ठीक है। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम, क्या कह रहा है, हमने डिस्कस किया प्रॉब्लम के बारे में थॉरोली, अच्छे से। किस इवे में, एग्जामिनेशन के समय। दैट आई फाउंड इट इज वेरी इजी टू वर्क इट आउट, तो मुझे समझ में आया कि बहुत आसान है इस पे कार्य करने में। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ अबाउट नहीं होगा, वी डिस्कस द प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर क्या है, गलत है, आपको समझना है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आपको बताना है कौन सा स्पॉट में एरर है, आपको बताना है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, एक भारतीय जहाज है लादेन, क्या है, लादेन है, जिसे लादेन मीन्स क्या होता है ना, समझ लीजिए, लदा हुआ कहते हैं, या भार रखने वाला। विथ मर्चेंडाइज गॉट ड्रॉन्ड इन द पैसिफिक ओशियन। देखिए, जब भी ड्रॉन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो कोई आदमी, कोई चीज़, कोई आदमी अगर डूब जाता है, डूब के मर जाता है, उसमें ड्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर नाव डूबता है ना, तो उसमें हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सिंक का इस्तेमाल करते हैं, या सैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, क्या कह रहा है, एक भारतीय शिप था ना, जो कि बहुत ज़्यादा लदा हुआ था, इसलिए पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में क्या हो गया, डूब गया। तो यहाँ पे ड्रॉन्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सैंक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या है, फॉल्ट है, डिफॉल्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस है। ही वॉर मल्टीपल ब्रेसलेट्स ऑन डैश हैंड। उसने पहना हुआ था बहुत ब्रेसलेट्स को, किस हाथ में, क्या होगा, एवरी हैंड, प्रत्येक हाथ में पहना हुआ था। देखिए, एवरी मीन्स होता है सभी, ठीक है। ईच मीन्स प्रत्येक, जितना 2 हाथ होता है, प्रत्येक हाथ में पहना हुआ था। आइदर किसी भी एक में, ना इधर किसी में नहीं। तो ही वॉर, पहना हुआ था, तो क्या होगा, ईच हो जाएगा फ्रेंड, प्रत्येक हाथों में पहना हुआ था, ईच हैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, द स्मोक, स्मोक क्या होता है, स्मोक होता है धुआं। वेंट डैश द चिमनी, जब स्मोक उठता है तो क्या जाता है, वेंट कहाँ जाता है, अप जाता है ना फ्रेंड्स। यहाँ चिमनी है, यहाँ से धुआं निकले तो अप जाएगा, इन नहीं होगा, यहाँ पे आपका इन भी नहीं होगा, बाई भी नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेंट अप। तो ऑप्शन नंबर सी परम सत्य आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखिए, वेंट अप होता है जब कोई चीज ऊपर जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन द टेस्ट वी विल डैश योर वर्क एंड देन गिव यू डिटेल्ड फीडबैक। इन दिस टेस्ट वी विल, क्या होगा, एसेस योर वर्क, मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि तुम्हारा कार्य कैसा है। देन गिव यू डिटेल्ड फीडबैक, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सभी फीडबैक के बारे में, आपके बारे में बताऊंगा कि आपने कैसा काम किया है। तो क्या होगा, एसेस हो जाएगा, एसेस यहाँ पे सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, आपको बताना है इसमें क्या होगा। एडलेशन होता है, क्या होता है, एडलेशन, इसका मतलब क्या होता है, चापलूसी। क्या होता है, चापलूसी। अब इसका आंसर क्या हो गया, एडलेशन का अगर स्पेलिंग का बात करें ना, तो ADULATION एडलेशन होता है, ठीक है ना। इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। आपको याद कर लेना है, ADULATION। मेरे साथ आप भी बोला कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। एडलेशन मींस क्या होता है, चापलूसी या खुशामद। 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको देखना है। एडल्ट्रेट होता है, एडल्ट्रेट जिसका मतलब होता है मिलावट करना। क्या होता है, मिलावट करना, बिल्कुल याद रखना है, मिलावट करना, ओके। या अशुद्ध करना, या क्या हो जाएगा, अशुद्ध करना, ओके, ठीक है। तो स्पेलिंग का बात करें ना, एडल्ट्रेट, ADULTERATE, एडल्ट्रेट, ओके। इसका स्पेलिंग अगर देखिए तो कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है, रीअरेंज है फ्रेंड्स। आप जब भी बैंकिंग एग्जाम देते हैं ना, तो आपको पता होगा PQRS आपको बैठाना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ना, इफ यू नीड हेल्प, अगर आपको कोई मदद की जरूरत हो, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंट्स। क्या आपको पता लगाना है अटेंडेंट्स के बारे में, जो हेल्प करता है उसके बारे में आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो पहले क्यू हो जाएगा, ठीक है। आस्क फॉर अटेंडेंट हु हैव इंस्ट्रक्शंस, जिसके पास क्या हो, इंस्ट्रक्शंस हो। किस बारे में इंस्ट्रक्शन हो, टू हेल्प आवर कस्टमर, कस्टमर को हेल्प करने के लिए। तो QSR हो जाएगा, प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, आराम से,
QSRP आपका सही उत्तर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस दैट, वो बहुत ही ज्यादा दयालु है, उदार है। इसके बाद क्या होगा? ही नॉट ओनली मेड अदर्स डू सो बट ऑल्सो हेल्प देम हिमसेल्फ। क्या कह रहा है? ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस दैट ही नॉट ओनली, ये वो सिर्फ नहीं, ही नॉट ओनली, पी हो जाएगा, ही नॉट ओनली हेल्प देम, खाली वो खुद का मदद नहीं करता है, बट ऑल्सो मेड अदर्स डू सो, और दूसरे को भी बढ़ावा करता है कि दूसरे को भी मदद करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? PSRQ हो जाएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ क्या बोल रहा है? ही वॉज सो काइंड, वो बहुत ही दयालु है और जनरस है, उदार है। ही नॉट ओनली, वो सिर्फ हेल्प देम, ही नॉट ओनली हेल्प देम, वो सिर्फ उनका मदद नहीं करता, उनको जागरूक भी करता है कि दूसरे का मदद करना चाहिए। PSRQ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझिए, सेंटेंस को मैं समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है? 10वां नंबर क्वेश्चन है पीपुल। क्या बोल रहा है? पीपुल एट हिज डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी क्या होता है? दवाई जहां से लिया आता है। वेंट टू हिम ऑफ ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। तो पीपुल क्या हो जाएगा? पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी। क्या हो गया? पीपुल ऑफ ऑल प्रोफेशंस। क्या होगा? पीपुल कोई भी प्रोफेशन के हो, क्या करते हैं? जाते हैं। वेंट टू हिम, क्या करते हैं? जाते हैं। कहाँ पे? उसके डिस्पेंसरी पे, उसके दवाई खाना पे जाते हैं। किसके लिए? मेडिसिन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। RQPS बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मतलब समझ जाइएगा ना फ्रेंड्स। क्या करना है आपको? मतलब समझ जाना है, फिर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? RQPS हो जाएगा। इसमें आंसर आपका नहीं दिया हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें से आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, लेकिन याद रखिए RQPS इज द राइट आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स ये PQRS का अगर आप बनाना हो ना तो आप पहले तो सबका मीनिंग समझिए। मीनिंग अगर समझ जाइएगा ना तो ऑटोमेटिक आपका सब बैठ जाएगा PQRS में। और अगला अगर बात करें तो आपको ग्रामेटिकली भी समझना होगा, ठीक है, कहाँ पे क्या सेंटेंस आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए। किस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं ना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए कि आपको जितने भी वीडियोस डालो ना उसका नोटिफिकेशन आपको पल पल आपको मिलता रहे। धन्यवाद।